हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। कल क्या पढ़ा था? कॉजेशन ऑफ बिहेवियर। तो आज अपन पढ़ेंगे कि बिहेवियर का क्लासिफिकेशन किन किन के आधार पे किया गया है और क्या क्या वजह है जिनमें इनको कैटेगराइज किया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि बिहेवियर है क्या, या बिहेवियर को अपन किन के साथ को रिलेट करके या कैसे स्टडी करते हैं। तो बिहेवियर या एनिमल बिहेवियर क्या है? साइंटिफिक स्टडी है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है या एनिमल है, वो इकोसिस्टम में या उसके पर्टिकुलर हैबिटाट में वो किस प्रकार की एक्टिविटी शो कर रहा है, या जैसे अपन बात करें एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल के साथ कैसी एक्टिविटी कर रहा है, या क्या कम्युनिकेशन कर रहा है, या कम्युनिकेशन करने के लिए किस प्रकार का मेथड काम में ले रहा है, या इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन, या दूसरी स्पीसीज के साथ क्या क्या कम्युनिकेशन करने के लिए क्या क्या मतलब उसको साइन सिम्टम्स की सबकी ज़रूरत होती है। तो वो किस में आएगा? बिहेवियर के पैटर्न में आएगा। और ये क्या है, हर एक स्पीसीज का हर टाइप से या अलग अलग टाइप से हो सकता है। तो फिर अगला अपन बात करें एनिमल बिहेवियर का है, क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मोटिव ओरिएंटेड मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। ये क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है और मोटिव ओरिएंटेड मूवमेंट को अपन स्टडी करते हैं। अगला आता है कि एनिमल बिहेवियर को अपन ब्रॉडली दो टाइप या दो प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं। इनेट जिसको बोलते हैं जन्मजात बिहेवियर, दूसरा क्या होता है? लर्न बिहेवियर, जिसको क्या बोलते हैं? सीखा हुआ बिहेवियर। इनेट का क्या मतलब हुआ कि ये बिहेवियर है ये इनबॉर्न या जन्म से समय, जन्म जब होगा किसी इंडिविजुअल का तो उस टाइम भी उसमें प्रेजेंट होगा। और लर्न क्या होगा? उसके जन्म के बाद वो अपने लाइफ में थ्रू आउट द एक्सपीरियंस उस बिहेवियर को गेन करता है। तो ये किस में आएगा? लर्न बिहेवियर या सीखा हुआ बिहेवियर में आएगा। अब अपन बात करें इनेट बिहेवियर। तो इनेट बिहेवियर क्या हो गया? इनेट बिहेवियर इज ए इनबॉर्न पैटर्न ऑफ बिहेवियर। ये क्या होगा? कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म है, ये जब पैदा होता है तो उसी टाइम उसमें वो इनकोडेड होता है, या ऐसे बोले ऐसा बिहेवियर कंट्रोल बाय जीन्स, या ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसा बिहेवियर है वो जीन्स के द्वारा कंट्रोल होता है, या ऐसे बोले कि वो बिहेवियर उसके ब्लड में ही होता है। कहने का मतलब क्या हुआ? जब वो ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहा है तो उसी टाइम उसमें वो सारे के सारे बिहेवियर, या अपन बात करें वो जीन से वो क्या होता है? बिहेवियर इनकोडेड होता है। तो वो क्या कहलाता है? इनेट बिहेवियर। इसको और भी क्या बोल सकते हैं? इनबॉर्न बिहेवियर भी बोल सकते हैं। अगला अपन बात करें ऐसा बिहेवियर है, ये क्या होता है? किसी भी अपन बात करें इसमें जो ये स्पेसिफिक होता है, और ये क्या करता है? अक्सर विशिष्ट प्राणीय उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया होती है। और इनेट बिहेवियर क्या होगा? कहने का मतलब क्या हुआ कि इनेट बिहेवियर में कुछ ऐसी मैकेनिज्म होगी जो पर्टिकुलर उद्दीपन या उसको स्टिमुलस मिलेगा तभी शो करेगा। जैसे अपन बात करें रिफ्लेक्सेशन, प्रतिवर्तन, टैक्सिस। प्रतिवर्तन का क्या मतलब हुआ कि कोई ऑर्गेनिज्म है, वो ज़्यादा टेम्परेचर या कम टेम्परेचर होगा तो वहाँ से वो क्या हो जाएगा? दूसरी जगह चला जाएगा, ऐसे हो सकता है। टैक्सिस, काइनेसिस, मोटिवेशन, इरिटेबिलिटी, ट्रोपिज्म, ये सारे के सारे क्या आते हैं? इनेट बिहेवियर के अंदर आएंगे। इनके बारे में डिटेल जब मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा उसमें अपन इन इनेट बिहेवियर का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तब इन सभी टाइप्स का अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। और अगला आता है इनेट बिहेवियर को और किन किन नामों से जाना जा सकता है। तो इसको क्या बोला जा सकता है? इंस्टिंक्ट बिहेवियर या प्रवृत्ति। क्या होगा कि ये जन्म से ही उपस्थित होगा। अगला क्या है? इंस्टिंक्टिव बिहेवियर या सहज व्यवहार कहते हैं। या क्या है? इनहेरिटेड बिहेवियर। मतलब क्या हुआ? इनहेरिटेड या इनहेरेंट बिहेवियर क्या होगा? जन्मजात या जन्म के समय ये प्रेजेंट होगा। अगला क्या है? फिक्स एक्शन पैटर्न। इनका क्या होगा? पैटर्न भी फिक्स होगा, इनको अपन किसी भी रूप में मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं। और लास्ट क्या होता है? मॉडल एक्शन पैटर्न। ये सारे के सारे क्या है? इनेट बिहेवियर को अलग अलग नामों से भी जाना जा सकता है। इनके बारे में अपन जब पढ़ेंगे अगले वीडियो में तो पूरा का पूरा मैं डिटेल से बताऊंगा कि क्या क्या इनमें अंतर है और या क्या कॉमन चीज़ है, इनके बारे में पूरा अपन पढ़ेंगे। और फिर क्या है? इनेट बिहेवियर क्या है? कैरेक्टर ऑफ स्पीसीज। ये क्या है? स्पीसीज का एक पर्टिकुलर लक्षण है। ये क्या करेगा? रेस्पॉन्स टू स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। पर्टिकुलर कोई स्टिमुलस मिलेगा तभी ये बिहेवियर क्या होगा? शो होगा, ऐसे ही नहीं होगा।
फिर बात करें इंस्टिंक्ट बिहेवियर इनबॉर्न नेचुरल एंड इनेट एक्टिविटी ऑफ एनिमल। ये क्या होगा, इनबॉर्न जन्म के समय भी होगा, और फिर क्या होगा, ये इनेट एक्टिविटी मतलब क्या होगा, उसके अंदर अंतर्निहित होगा। और ये क्या होगा, किसी भी इनेट बिहेवियर क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, पर्टिकुलर या कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, इसको अपन क्या कर सकते हैं, मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि इट इज परफॉर्म विदाउट द प्रायर एक्सपीरियंस। इसको परफॉर्म करने के लिए आपको पहले के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप देख लो, कोई बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही क्या है, वो रोता है, तो उसको पहले से कोई एक्सपीरियंस थोड़ा ही है कि वो रोए, वो उसी टाइम से रोना शुरू करता है, तो ये क्या है, इनेट बिहेवियर हो गया। वहीं अपन बात करें, उसको अपन कुछ बोलना सिखाएं तो वो तो बाद में सीखेगा ना, तो वो क्या आ जाएगा, लर्न बिहेवियर में आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि इसको परफॉर्म करने के लिए किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर बोलते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं ये बिना किसी पूर्व अनुभव के इसको परफॉर्म किया जा सकता है। अगला क्या है, ये बिहेवियर क्या होगा, किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर या ऐसे बात करें इन्वायरमेंट से क्या होगा, इन्फ्लुएंस्ड नहीं होगा। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, यहाँ पे मैंने क्या कहा, स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के कारण ही होगा। इसमें क्या होगा, मान लो कि स्टिमुलस क्या हो गया, जैसे अपन बात करें कोई ऑर्गेनिज्म है जो टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव है, तो या तो वो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वहाँ से मूव करेगा, तो ये क्या हुआ, इन्वायरमेंटल स्टिमुलस हुआ। और यहाँ पे अपन बात करें दूसरे फैक्टर की बात करें, अंधेरा है या कुछ भी और चीज़ें हैं, तो वो किस में आएगी, इन्वायरमेंट से क्या होगा, नॉट इन्फ्लुएंस हो गया, या उसकी वजह से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, तो ये कैरेक्टर आएंगे। या ऐसे बोल दो, कोई जब बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको या तो बोले किसी इन्वायरमेंट में ले जाओ, वो रोएगा तो रोएगा ही, या वो एक तरह से ही रोएगा, या यहाँ पे ले जाओ, या किसी दूसरे पानी में ले जाओ, या कहीं बोट में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, तो वो क्या करेगा, उसका जो साउंड होगा वो तो एक जैसा ही होगा। तो वो क्या हुआ, इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये क्या है, इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। अगला क्या है, ये बिहेवियर एक बार मतलब अपन बात करें इनमें जीन का एक्सप्रेशन शुरू हो गया तो ये क्या है, पूरी तरह कंप्लीट या रन होगा, 20 रास्ते में ये क्या होगा, स्टॉप नहीं होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, एक बार कमिटमेंट कर लिया तो फिर ये पूरा होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि 20 रास्ते में साथ छोड़ जाए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसी बीच में रोका नहीं जाता है, एक बार शुरू होने के बाद पूरी तरह संपन्न होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फिक्स एक्शन पैटर्न, या इसे क्या कहते हैं, स्थिर क्रिया पैटर्न कहते हैं। ऐसे नहीं होता है कि मनुष्य में जैसे होता है, देखा जाता है कि 2-3 दिन तो साथ एक साथ जीने मरने की कसमें खा लेते हैं, फिर घर वालों के जूते पड़ते हैं तो क्या होता है, अकल ठिकाने आ जाती है और फिर बोलते हैं तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते। ऐसा नहीं होता है, ये क्या हो जाता है, एक बार शुरू हो गया तो ये पूरी तरह कंप्लीट होगा, या इसको क्या बोलेंगे, फिक्स एक्शन पैटर्न होगा, 20 रास्ते में इसको रोका नहीं जाता। तो ये क्या कहलाता है, फिक्स एक्शन पैटर्न कहलाता है। जैसे अपन बात करें जो कोई चिक है या बेबी की बात करें, चिकन्स के एग की बात करें, जैसे अपन बात करें कोई जो हैचलिंग निकलती है, मुर्गी के बच्चे या चूजे निकलते हैं, ये क्या करते हैं, जो फर्स्ट टाइम किसी वस्तु या जैसे अपन बात करें या जैसे हैन को ही देख ले, मदर हैन को देख ले, या तो उसको मान लेंगे, या अपन क्या होते हैं, हैच हो गई होते ही एग्स को क्या करें, दूसरी जगह अपन या कोई दूसरी चीज़ दिखा दें तो उसको क्या कर सकते हैं, अपनी मदर मान लेते हैं, और फिर क्या होते हैं, वो उनके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, इनेट बिहेवियर कहलाता है। फिर अपन बात करें, जैसे ही अपन बात करें गाय भैंस का जो बच्चा पैदा होता है, ये क्या होता है, जैसे डिलीवरी होती है तो उसके बाद क्या होता है, ये बाहर निकल, डिलीवरी होते ही जैसे ये क्या करता है, थोड़ा बहुत टाइम होते ही ये क्या करता है, मदर के जो थन होते हैं तो उनको ढूंढने की कोशिश करता है मिल्क पीने के लिए। तो ये क्या है, कभी दिखाया नहीं जाता। या ऐसे देख लो, कोई चिंकारा है, चिंकारा क्या है, फॉरेस्ट में, वहाँ पे उसकी क्या हुई, ब्रीडिंग हुई, और फिर क्या है, डिलीवरी हुई। जब वो बच्चा खड़ा होता है तो वो सीधा ही क्या है, दूध पीने की कोशिश करता है। तो वो उसको सिखाया नहीं जाता है कि ऐसे कर, वो उनके क्या है, जेनेटिकली या जीन से ही इनबॉर्न बिहेवियर है। तो ये सारा इसमें आएगा। फिर अपन बात करें, कई जो कछुए या टर्टल होते हैं, ये क्या करते हैं, अंडे देने के लिए समुद्र के तट पे आते हैं। जब यहाँ पे अंडे दे देते हैं और जो एडल्ट होते हैं ये क्या करते हैं, वापस समुद्र की ओर चले जाते हैं। अंडे कुछ टाइम तक वहाँ रहते हैं और फिर इनमें इंक्यूबेशन के बाद या अपन बात करें हैचलिंग हो जाती है। तो जो जुवेनाइल्स या यंग वन से ये क्या करते हैं, वापस से अपने
जो नेटिव पहले से वहां तक अपने आप ही जाते हैं, तो ये क्या हुआ, इनेट बिहेवियर या इनबॉर्न बिहेवियर कहलाता है, क्योंकि उनको अब बताने वाला कोई नहीं है कि अपनी नेटिव जगह कौन सी है। या फिर अपन बात करें जो सैल्मन मछली होती है, ये भी क्या करती है, एग देने के लिए दूसरी जगह पे आती है, फिर वहां से क्या होता है, एग से मतलब अपन बात करें जो डेवलपमेंट होता है, या यंग वन सैल्मन मछली है, ये वापस से उसी जगह प्रवास कर जाती है, तो ये भी क्या हुआ, इनेट बिहेवियर का टाइप हुआ। या ऐसे अपन बात कर लें, बर्ड माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे पर्टिकुलर ईयर या पर्टिकुलर सीजन में ही करते हैं, तो ये भी क्या है, एक टाइप का इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर या इनेट बिहेवियर है। या अपन बात करें जो पेंगुइन है, ये ब्रीडिंग के लिए अलग ग्राउंड में आते हैं, वहां से वापस क्या करते हैं, जैसे ही ब्रीडिंग कंप्लीट हुई वहां चले गए, तो ये भी क्या है, इनका इंस्टिंक्ट बिहेवियर या इनेट बिहेवियर है। और फिर अपन बात करें कोई भी, जैसे अपन बात करें जैसे चिंकारा का बच्चा पैदा हुआ, तो उसको कोई अगर पकड़ रहे हैं, जैसे कुत्ता पकड़ रहा है, शेर पकड़ रहा है, तो वो क्या है, वैसे ही भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको ये सीखने का मौका थोड़ा ही मिलेगा कि इस बार तो चलो तुझे पकड़ लिया है, छुड़ा के जा, अगली बार पकड़ेंगे तब तू अच्छे से संभल के जाना या हाथ में मत आना। तो ये क्या है, इनका इनेट बिहेवियर है, क्योंकि इनको इनबॉर्न या पहले से ही जीन में इनकोडेड है कि किस टाइप से प्रीडेटर से बचना है, कैसे बचना है, तो ये सारा का सारा क्या है, इनेट बिहेवियर या इंस्टिंक्ट बिहेवियर है। या ऐसे बात करें जो वीवर बर्ड या जो टेलर बर्ड होती है, ये घोंसला बनाती है, तो वो भी क्या है, इनका इंस्टिंक्ट बिहेवियर है। या ऐसे बात करें कोई भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल डिजायर होती है, या जो मैटिंग करने की प्रवृत्ति होती है, ये भी क्या होती है, इंस्टिंक्ट होती है। और इसके अलावा अपन बात करें जो कंगारू होते हैं, कंगारू जब पैदा होने के बाद जो मदर के पाउच होते हैं उसमें इमीडिएटली उसमें चढ़ जाते हैं या उसमें जाके चुप जाते हैं। ये क्या है, ये इनका इनेट बिहेवियर है, उनको ऐसे कोई नहीं सिखाता है कि बेटा ये देख पैदा हुआ है, यहाँ पे ये क्या थैली है, इसमें आके तू छुप जा, ऐसा नहीं बताया जाता है। ये इनके क्या है, जेनेटिकली रूप से इनकोडेड होता है। या अपन बात करें स्पाइडर है, स्पाइडर में जो वेब बुनने की टेक्निक है, ये भी क्या है, इनेट बिहेवियर हो गया। या जैसे अपन बात करें न्यू बॉर्न बेबी की बात करें, तो उसको कोई आप चीज़ पकड़वाओगे या हथेली पे रखोगे तो वो उसको आसानी से पकड़ पाएगा, आसानी से उसको पकड़ पाएगा। ये भी क्या है, इनेट बिहेवियर या इंस्टिंक्टिव बिहेवियर का कैरेक्टर होगा। फिर अपन बात करें हनी बी, चींटियां, दीमक में क्या होता है, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये भी इंस्टिंक्ट बिहेवियर, इनेट बिहेवियर या इनबॉर्न बिहेवियर पैटर्न होता है। या जैसे अपन बात करें जो वर्कर हनी बी है, ये क्या करती है, जो पोलन ग्रेन या नेक्टर को क्या करती है, स्टोर करती है, फिर उसको क्या करती है, हनी में कन्वर्ट करती है, और फिर अपन बात करें हनी कॉम्ब के अंदर क्या करती है, स्टोर करती है। ये भी क्या है, इंस्टिंक्ट बिहेवियर है। इनको बाद में ऐसा सिखाया नहीं जाता है कि आप यहाँ से फ्लोर कलेक्ट करो, फिर यहाँ पे इसको हनी में कन्वर्ट करो, फिर क्या है हनी कॉम्ब में स्टोर करो, ऐसा कहीं सिखाया नहीं जाता है। ये इनके जेनेटिकली रूप से क्या होता है, इनकोडेड होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या थे, इनेट या इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के हुए। अगला क्या है, अब आता है लर्न बिहेवियर। लर्न बिहेवियर है, ये बाद में एक्सपीरियंस के थ्रू सीखा जाता है। या अपन बात करें दे आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग वन ऑफ लाइफ, जब अपन जीवन काल में किए, जीवन काल के दौरान प्राप्त किए जाते हैं। जब अपन धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हर एक चीज सीखने की कोशिश करते हैं, तो ये उस टाइम होता है। या ऐसे बात करें तो दे आर डिराइव्ड थ्रू ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, पनिशमेंट, रिवार्ड्स, इनके द्वारा किया जाता है। जैसे आपको पढ़ने को बोल दिया जाता है, आप पढ़ते नहीं हो, फिर आपको थोड़ी बहुत मार पड़ती है, फिर पढ़ने लगते हो, तो ये क्या है, लर्न बिहेवियर है। या ऐसे बात करें इट इज एक्टिविटी दैट एन एनिमल टॉट थ्रू फॉर्मल ट्रेनिंग, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। या आप क्या करते हो लर्न बिहेवियर में, दूसरों को देख के सीखते हो कि ये कैसे कर रहा है, ऐसे ही मैं करूँ, ये वो सारी की सारी एक्टिविटी क्या है, इसमें आती है। जैसे अपन बात करें आपको क्या है, आइसक्रीम, स्वीट या जैसे पिज़्ज़ा, पानी पूरी मैं खिला दूँ, तो आपको फिर अगली बार देखते ही क्या हो जाएगा, मुंह में पानी आ जाएगा कि हाँ यार ये तो बहुत चीज़ अच्छी है, इसको तो खाना चाहिए। तो ये क्या है, लर्न बिहेवियर हो गया। वहीं आपको उस टाइम में नमक खिला दूँ तो क्या हो जाएगा, आपको बुरा लगेगा, अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, तो वापस से आप उस टाइम नमक को देखोगे तो आपको उसमें ये पता लग जाएगा कि ये नमक है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसको अपन खा नहीं सकते, या इसका टेस्ट अच्छा नहीं है तो अपन इसको प्रेफर नहीं करेंगे। तो ये क्या है, लर्न बिहेवियर में आता है। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छा लगा।
अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड डे।